नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में वचन बदलना सीखेंगे, जो कि आपकी कक्षा 6 की सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है वचन। हम देखते हैं कि वचन कहते किसे हैं। चलिए, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना अथवा दो या दो से अधिक होना पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वस्तु एक है या एक से अधिक है, दो है या दो से अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। देखिए बेटा, हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अब देखते हैं बेटा, एक वचन क्या होता है। देखिए, एक वचन संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का एक होना बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का खाना खाता है। रात, रात हो गई। किताब, किताब रखी है या किताब पढ़ता है। लड़का किताब पढ़ता है। अब हम इसे एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, रात हो गई, लड़का किताब पढ़ता है, या रात में लड़का किताब पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ क्या है? लड़का भी एक है, रात भी एक है, किताब भी है। एक होने का ही बोध करा रहे हैं सब कुछ। अब देखते हैं हम बेटा, बहुवचन किसे कहते हैं। आप देखिए, बहु से यानी कि बहुत सारे, और एक से एक। देखिए, एक से ही पता चल रहा है यानी कि एक है, और बहुत बहु से यानी कि बहुत सारे, बहुत सारे, जिससे पता चले कि यहाँ एक से अधिक यानी कि बहुत सारी चीजें हैं। दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकते हैं बेटा, वहां पे क्या होता है? इसे बहुवचन कहते हैं। चलिए देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का दो या दो से अधिक होना बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। मैं फिर से बताती हूँ बेटा, देखिए, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु का दो या दो से अधिक होना बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, एक वचन में हमने क्या पढ़ा था? लड़का। बहुवचन में हम क्या पढ़ रहे हैं? लड़के, यानी कि लड़के दो भी हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। रातें, किताबें। जब एक वचन था तो क्या था बेटा? लड़का, रात, किताब। साफ साफ समझ में आ रहा था। ऐसे ही बहुवचन में लड़के, रातें, किताबें। तो हमने इस पे एक ही मात्रा लगाई और ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ऐसे ही बेटा हम वचन बदलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं बेटा। आज हम आपको उन नियमों के बारे में भी बताते हैं। चलिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, दो नियम है। एक वचन क्या होता है बेटा? का होता है निर्विभक्ति रूप। निर का मतलब क्या होता है बेटा? अभाव। हमने उपसर्ग में पढ़ा है। आप हमारी वीडियो में, आप हमारे चैनल पे जाके उपसर्ग देख सकते हैं। उपसर्ग वाला पूरा वीडियो देख सकते हैं बेटा। निर का अर्थ क्या होता है? अभाव, यानी कि नहीं होना। निर्विभक्ति मतलब जिसमें विभक्ति ना हो। संज्ञा के उस रूप को निर्विभक्ति रूप कहते हैं। चलिए देखिए, संज्ञा का वह रूप जिसके साथ कोई विभक्ति, विभक्ति का मतलब क्या होता है बेटा? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे कर्ता ने, कर्म को, राम ने। तो राम के साथ ये विभक्ति चिन्ह लगा। रावण को, रावण के साथ ये विभक्ति चिन्ह लगा। तो यानी कि वे संज्ञाएं जिसमें ये विभक्ति चिन्ह ना होते हो, ने पर, जैसे हमारे 8 कारक होते हैं, उनके विभक्ति चिन्ह भी बेटा आती होते हैं, वो ना लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो होते हैं संज्ञा के निर्विभक्ति रूप। तो देखिए बेटा, निर्विभक्ति रूप में हमने क्या देखा कि संज्ञा का वह रूप जिसके साथ कोई विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह नहीं लगी हो, उसे निर्विभक्ति रूप कहते हैं। आगे दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा नियम कौन सा होता है? सविभक्ति रूप। सा मतलब साथ। सा आप साथ से ले सकते हैं, यानी कि जिसके साथ विभक्ति लगी हुई हो। संज्ञा का वह रूप जिसके साथ कोई विभक्ति कारक चिन्ह ने, में, पर लगी है, सविभक्ति रूप कहलाते हैं। अब देखते हैं बेटा कि निर्विभक्ति रूप कैसे होते हैं। नंबर 1 है अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अब देखिए बेटा, आ ये होता है, आ यही होता है ना। लेकिन जब हम इसे किसी भी शब्द में, पद में प्रयोग करते तो हम राम ऐसे लिखेंगे। हम ऐसे थोड़ी लिखते हैं, रे आम नहीं लिखते ना। हम इससे आ को डिफाइन करते हैं। इससे बताते हैं कि अगर किसी वर्ण के आगे ये लगा हुआ है, मतलब हम इसे आ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी में ये लगा हो अकारांत, ये बेटा ये जरूर पढ़ना है। अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर क्या हो जाएगा बहुवचन बनाने के लिए? ए। और ए को हम कैसे प्रयोग करते हैं?
ए स्वर होता है ना हमारा, और हम कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, ए को मात्रा के रूप में, ऐसे जैसे रमेश, ठीक है, हमने यहाँ एक ही मात्रा ली, ठीक है। रातें, हमने यहाँ एक ही मात्रा, ठीक है, ऐसे। तो ये कह रहा है कि अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आके स्थान पर, अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आके स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए एक वचन क्या है बेटा, घोड़ा, और यदि हमें इस एक वचन को बहुवचन बनाना हो तो क्या हो जाएगा, घोड़े, घोड़े। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने आपको, कि यदि आ लगा हो वहां पर, अकारांत हो, अकारांत का मतलब आ लगा हो बाद में, तो ए लग जाएगा, ए, और हम मात्रा से डिफाइन करते हैं उसे, मात्रा लगाते हैं हमेशा, ए की जगह ए नहीं लिखा जाता है। तो देखिए घोड़े में बेटा क्या है, घोड़े में क्या है पीछे, आ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, घोड़े। ऐसे ही गधा, गधा में भी आ है बेटा, तो क्या हो जाएगा, गधे। ऐसे ही लड़का, लड़का में भी बेटा है तो क्या हो जाएगा, लड़के। ऐसे ही पहिया में भी आ है बेटा, तो पहिए। ऐसे ही कपड़ा में भी आ है तो ऐसे बेटा हम अकारांत शब्दों को, अकारांत संज्ञा शब्दों को हम बेटा ऐसे ए लगाकर उन्हें बहुवचन बना सकते हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण बात बेटा, संबंध वाले शब्दों में जैसे पिता, चाचा, मामा, नाना, दादा आदि का बहुवचन नहीं होता है, क्योंकि ये आदर सूचक शब्द होते हैं, तो बेटा इनका बहुवचन नहीं होता है, इन्हें ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं बेटा निर्विभक्ति का दूसरा जो नियम था हमारा, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा, एक तो एकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, यानी कि यहाँ पे छोटा ही बड़ा ही, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन होती हैं। इनका एक वचन है, बहुवचन एक ही होता है, यानी कि जो, देखिए बेटा जैसे एक वचन दिन है, तो दिन का बहुवचन बेटा दिन ही होगा, बहुत सारे बच्चे दिनों लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये क्या है, ये गलत है। क्या होगा, दिन का बहुवचन क्या होगा, दिन का वचन दिन, दिन ही होगा, दिन, ठीक है, ये सही है। ऐसे ही फूल का बहुवचन भी बेटा फूल ही होगा, फूलो नहीं होगा, ये सही है। ऐसे ही हाथ का बहुवचन हाथ ही होगा, हाथों नहीं होगा, ये सही है। ऐसे शिक्षक, देखिए बेटा शिक्षक का बहुवचन शिक्षक ही होगा, हाथी का बहुवचन हाथी ही होगा, भाई का बहुवचन भाई ही होगा बेटा। ऐसे ही गुरु, गुरु का बहुवचन गुरु ही होगा, साधु का बहुवचन साधु ही होगा, और भालू का बहुवचन भालू ही होगा बेटा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन होती है, और इनका एक वचन एवं बहुवचन एक ही होता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। अब निर्विभक्ति रूप का तीसरा नियम, तीसरा नियम बेटा क्या बताता है, देखिए एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए के स्थान पर ए लगाकर तथा, ए नहीं बेटा ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये देखिए, लगाकर तथा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के बाद ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पर आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं होंगी बेटा, वहां पे ए के स्थान पर, ये देखिए ए के स्थान पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। और ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आकारांत, ये देखिए बेटा ये एकारांत और ये आकारांत, देखिए एकारांत, एकारांत स्त्रीलिंग, और ये आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में, स्त्रीलिंग याद रखना बेटा, एकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में यदि ए या आ है तो उसके बाद ए जोड़कर बहुवचन बन जाएगा। जैसे देखिए एक वचन क्या है, रात, रात लिखा हुआ है, अब हम क्या लिख देंगे इसे, रातें, रातें, बिंदु लगा देंगे बेटा, तो ये बहुवचन बन जाएगा। पुस्तकें, पुस्तक एक वचन है, पुस्तकें बहुवचन बन जाएगा। आदत, आदतें, बहुवचन बन जाएगा। सड़कें,
बिंदु लगाएंगे बहुवचन बन जाएगा, बोतल बोतलें। ठीक है बेटा, देखिए ये हमने रात का क्या बनाया, रातें। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, आदत का आदतें, सड़क का सड़कें, बोतल का बोतलें। ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि अ के स्थान पर ए ही लग जाएगा, देखिए हमने। और इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, इसे हम मात्रा, ए को हम कैसे करते हैं, यही तो होती है। और ये बिंदु, बिंदु यहाँ से उठा के यहाँ आ जाएगा। तो ये बिंदु यहाँ से उठा के यहाँ आ गया। यहाँ पे बाद में क्या था, एकारांति तो है बेटा, ए ए ए ए और ए। ठीक है, तो सबके पीछे क्या हो जाएगा, बहुवचन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें अय लगा देंगे। तो रात का रातें, पुस्तक का पुस्तकें, आदत का आदतें, सड़क का सड़कें और बोतल का बोतलें। चलिए आगे देखते हैं। निर्विभक्ति रूप का चौथा नियम, देखिए बेटा, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में या लगाकर तथा ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ई मतलब बड़ी दीर्घ को ई लघु बनाकर या लगाते हैं। आगे देख लीजिए बेटा, जैसे एक वचन क्या है, छड़ी। ठीक है, अब ये क्या है, इन्होंने क्या है, ईकारांत स्त्रीलिंग। ये देखिए ईकारांग है, ईकारांत है, और छड़ी क्या है, छड़ी स्त्रीलिंग है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, या लगा देंगे। तो ये क्या, और इसे हम क्या कर देंगे, दीर्घ को हम क्या कर देंगे, लघु कर देंगे मात्रा, यानी कि इस दीर्घ मात्रा को हम क्या कर देंगे बेटा, लघु कर देंगे। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है छड़ी, तो हम क्या कर देंगे, छड़ियां। देखिए तो ये क्या हो गया, छड़ी का बहुवचन छड़िया। गाड़ी, तो हम क्या करेंगे, गाड़ियां। रीति, रीतियां। साड़ी, साड़ियां। नारी, नारियां। तो बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि जहां पे भी इकारांत स्त्रीलिंग में हम क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे, यानी कि इसकी ये जो बड़ी ई की मात्रा है, ये जो बड़ा ई है, दीर्घ ई की मात्रा है, इसे लघु ई यानी कि छोटी ई की मात्रा बना देंगे और बाद में या लगा देंगे, तो वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे छड़ी का छड़ियां, गाड़ी का गाड़ियां, गाड़ियां। ये देखिए बेटा हम इसे गाड़ियां कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, गाड़ियां। ठीक है, गाड़ियां। ठीक से समझ में नहीं आ रहा था ये। रीति का रीतियां, साड़ी का साड़ियां, नारी का नारियां। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। निर्विभक्ति रूप का पांचवा नियम, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए लगाकर तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में उ दीर्घ को छोटा उ लघु बनाकर ए लगाते हैं। जैसे देखिए मैंने वहां भी किया था बेटा, डेफिनेशन करने के लिए आपको उदाहरण करिए आप, और तब आपको उसकी परिभाषा पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे ये क्या है, वस्तु, यहाँ पे छोटा हुआ है, कौन सा हुआ है बेटा, ये छोटा हुआ है, और हमने उसे क्या कर दिया, हमने क्या लगा दिया, इसमें आई लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वस्तुएं। धेनु, धेनुए। अब यहाँ पे बड़ा ऊ आ गया, लेकिन हमने बड़े ऊ को क्या कर दिया, यहाँ पे छोटे ऊ में परिवर्तित कर दिया, यानी कि दीर्घ ऊ को लघु ऊ में परिवर्तित कर दिया और बाद में ए लगा दिया। ये देखिए ये हमने यहाँ पे नियम बताया हुआ है कि दीर्घ को लघु में हम परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, उकारांत स्त्रीलिंग में ए लगाकर, देखिए ये उकारांत है ना, छोटा हुआ है, इसमें हमने ए लगाया। ठीक है, ये छोटा हुआ उकारांत और इसमें हमने ए लगाया, तो ये क्या हो गया, ये बहुवचन बन गया। वस्तु का वस्तुएं, धेनु का धेनवे। अब देखिए यहाँ पे आ गई बहु, दीर्घु आ गया, तो हमने दीर्घु को लघु कर दिया और ए लगा दिया, तो बहु में बहुवचन हो गया। ऐसी वधु, वधु में दीर्घ हुआ है, ये दीर्घ है, ये वाला हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, इसे छोटे वाले ऊ में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, और ए लगा दिया, तो वधु में, गौ का गऊ में। तो क्या पढ़ा हमने इसमें, पढ़ा बेटा कि उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर तथा, एक नियम तो ये होगा कि जब उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा हो, देखिए वस्तु,
धेनु, बहु, वधु, गौ, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, और इसमें उकारांत, उकारांत है ये। ठीक है, उ लगा, ऐ लगाकर हम इसे बहुवचन बना लेंगे। फिर इन्होंने बताया यदि दीर्घ उ है, स्त्रीलिंग भी है और दीर्घ उ है, तो हम उसे लघु उ बनाकर उसमें ऐ लगाकर उसे बहुवचन बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया वस्तु का वस्तुएं, धेनु का धेनुवे, बहु का बहुवे, वधु का वधुएं, गौ का गौएं। चलिए अब देखते हैं बेटा निर्विभक्ति रूप का छठा नियम। किसी या, ये बेटा या है, या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर केवल चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में, यानी कि जिसके बाद में या हो, वो वाली संज्ञा। जैसे चिड़िया, देखिए बेटा संज्ञा तो है ही, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और कोई ना कोई व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव होता ही है जिसके बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। तो देखिए बेटा जैसे चिड़िया, ये चिड़िया है, एक वचन है। अब हमने क्या करा, इन्होंने कहा या के ऊपर केवल चंद्र बिंदु लगाने से, केवल ये वाला चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाएगा। तो देखिए जैसे चिड़िया, चिड़िया, ये चिड़िया पढ़ेंगे, चिड़िया पढ़ेंगे इसे हम। बुढ़िया, बुढ़िया, बिटिया, बिटिया, चुईया, चुईया, गुड़िया, गुड़िया, डिबिया, डिबिया, कुटिया, कुटिया, बिंदिया, बिंदिया। तो हम ऐसे करके बेटा बहुवचन लगा सकते हैं, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर हम स्त्रीलिंग संज्ञा को बहुवचन बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा सविभक्ति, मैंने आपको क्या बताया था सविभक्ति बताते समय? स का मतलब साथ, यानी कि जो विभक्ति के साथ रूप हो। देखिए पढ़ते हैं, निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने किसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आता है, यानी कि निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने किसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आता है, तो ऐसी संज्ञाओं में ओ अथवा यो का प्रयोग होता है। देखें, जैसे संज्ञा एक वचन और दूसरा क्या है, निर्विभक्ति रूप बहुवचन, और फिर से क्या बनाना है, सविभक्ति रूप बनाना है। देखिए संज्ञा एक वचन क्या है, घोड़ा, संज्ञा एक वचन है। अब ये क्या आ गया, निर्विभक्ति, घोड़े, यानी कि इसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है बेटा। घोड़े क्या है, बहुवचन है, साफ साफ दिख रहा है, एक ही मात्रा लगी हुई है इससे। अब हम इसे क्या बनाना है, इसे निर्विभक्ति को हमें सविभक्ति बनाना है, यानी कि घोड़ों की। जैसे ही हमने इसमें विभक्ति लगाई, की लगाया, तो ये क्या बन गया, सविभक्ति बहुवचन। सॉरी, ऐसे ही देखिए बेटा गधा, संज्ञा है, हमने इससे बहुवचन बना दिया निर्विभक्ति का गधे। ठीक है, अब हमें इसे निर्विभक्ति को सविभक्ति बनाना है, तो हमने क्या लिखा, गधों ने, हमने विभक्ति लगा दी इसके साथ ने। ऐसे ही लड़का एक वचन है, हमने बहुवचन बनाया निर्विभक्ति, लड़का का लड़के। ठीक है, अब हमसे कह दिया गया कि निर्विभक्ति को सविभक्ति बहुवचन बनाए, तो लड़के का लड़कों ने। ठीक है, यहाँ पे भी विभक्ति चिन्ह हमने लगा दिया। ऐसी भक्त, भक्त का बहुवचन बेटा भक्ति होता है, निर्विभक्ति हो या सविभक्ति हो। अब हमने क्या कर दिया, हमने इसे निर्विभक्ति को सविभक्ति बनाना है, तो हमने क्या कर दिया, भक्तों को। भक्त का बहुवचन निर्विभक्ति में बेटा भक्ति होता है, और सविभक्ति में भक्तों को। ठीक है, यहाँ पे भक्त का भक्त हो जाएगा और इसका को हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नियम है, जो संज्ञा अकारांत पुल्लिंग एक वचन होते हैं, यदि वाक्य में उसके साथ कोई कारक चिन्ह आता है, तो ऐसी संज्ञाओं में एक वचन के साथ भी ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे लड़का मैदान में दौड़ता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है बेटा, घोड़ा रस्सी तोड़ता है। इसने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो संज्ञा यानी कि अकारांत, आकारांत, अकारांत नहीं बेटा आकारांत, जो संज्ञा आकारांत हो, आकारांत पुल्लिंग एक वचन होती है, संज्ञा आकारांत भी होती है, पुल्लिंग भी होती है और एक वचन भी होती है, यदि वाक्य में उसके साथ कोई कारक चिन्ह आता है, ठीक है, तो ऐसी संज्ञाओं में एक वचन के साथ भी ए का प्रयोग होता है। ठीक है, लड़का मैदान में दौड़ता है। ठीक है, यहाँ दूसरा क्या है, घोड़ा रस्सी तोड़ता है। अब देखिए बेटा ये दो सेंटेंस है, इनमें से कौन सा ठीक है, दोनों वाक्य में से, ये भी दो वाक्य, इनमें से कौन सा ठीक है देखते हैं। जैसे लड़का ने रोटी खाई, गलत है, साफ साफ दिख रहा है, लड़का ने रोटी खाई। हमने क्या कहा, एक वचन के साथ भी ए का प्रयोग होता है, तो हम क्या लिखेंगे, लड़के ने रोटी खाई। लड़का क्या था, हमने पीछे पढ़ा था, लड़का था।
लड़का क्या था, एक वचन था, और लड़के लड़के बहुवचन थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सविभक्ति में यदि क्या हो, संज्ञा अकारांत हो, एक वचन हो और पुल्लिंग हो, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, उसमें एक वचन के साथ भी ए का प्रयोग होगा। जैसे ये गलत है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, लड़के ने रोटी खाई, देखिए ठीक है, और ये भी एक वचन ही है, ये ठीक है, ठीक है। ऐसे ही घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी, अब घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी तो समझ में नहीं आ रहा, जबकि घोड़ा भी एक वचन है। अब हमने क्या लिखा, घोड़े ने रस्सी तोड़ दी, ठीक है। जैसे ये लड़का मैदान में दौड़ता है, ठीक है, हमने इसी का बनाया। यदि बेटा अब हम इसमें देखें, यहाँ पे देखें इसका, लड़का रोटी खाता है, तो हमने यहाँ क्या, लड़का ने रोटी खाई, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमने बनाया लड़के ने रोटी खाई, हमने यहाँ पे एक ही मात्रा का प्रयोग किया विभक्ति के साथ। यहाँ पे भी हमने एक ही मात्रा का प्रयोग किया विभक्ति के साथ। एक वचन में यदि विभक्ति हो तो एक का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बातें बेटा। कुछ संज्ञाओं के साथ गण, वृंद, लोक, जन ये प्रत्यय भी लगते हैं। आदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है। देखिए बेटा, ये जो होते हैं ना गण, वृंद, लोक, जन, ये प्रत्यय होते हैं, शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, और इनके साथ क्या लगता है, ओ और यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक गण, शिक्षक गण, भक्त गण, पाठक गण, विद्यार्थी गण, व्यापारी गण, अतिथि गण, गुरुजन, भक्तजन, स्त्रीजन, मित्रजन, गरीब लोग, अमीर लोग, नेता लोग, जाट लोग, नारी वृंद, प्राणी वृंद, शिशु वृंद आदि। आगे देखते हैं बेटा, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है हमारी, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है बेटा। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, होठ, दाम, अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान आदि। ये वो संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तीसरा क्या है, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे जनता, अब देखिए जनता कहने में तो समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन प्रयोग किसमें होता है, एक वचन में। प्रजा, भीड़, पुलिस, संसद, वर्षा, पानी, धातु, अधातु, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोयला, इन सब का प्रयोग किसमें होता है बेटा, एक वचन में होता है। जितनी भी एक वचन या बहुवचन में पर्टिकुलर संख्या है, प्रॉपर संख्या है, जिनका प्रयोग या तो बहुवचन में होता है या एक वचन में होता है, ये सब बेटा आप याद कर लीजिए। तो इस तरह से हमने बेटा आपको वचन से संबंधित पूरा पाठ पढ़ा दिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट है या संशय है बेटा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो आपको मिले और प्रत्येक बच्चे को इसका फायदा भी मिल सके। तो चलिए बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।